बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस 17वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो रावण के दूत आए थे सुख शारण, उन दोनों दूत को लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका दिया और कुछ मौखिक संदेश रावण के लिए दिया और वो दोनों दूत अब रावण के दरबार में जा रहे हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य चौपाई और दोहा का रूप, जो पूरी विज्ञान अध्यात्म के साथ साथ पूरी दुनिया को समृद्ध करने के लिए काफी है। आइए सुनते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश तीन नाये। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करते हुए जो सुख शारण रावण के दूत थे, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कैंप में, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना जहां पर अपना डेरा डाली थी वहां पर पहुंचे थे। अब वहां से दोनों दूत लक्ष्मण जी का पत्र लेकर के चल दिए। चले दूत वर्णत गुण गाथा, और उन दूतों के ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना, लक्ष्मण जी का और जितने भी हनुमान जी इत्यादि लोग हैं, सबके चरित्र का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि वह रास्ते भर इन सभी लोगों के गुण वर्णत गुण गाथा, गुणगान करते हुए चल दिए। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीश नाए। रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए जब वो लंका में प्रवेश करते हैं, आते हैं, तो रावण चरण शीश तीन नाए, रावण के चरण को शीश झुकाते हुए अर्थात प्रणाम करते हुए उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। जब प्रस्तुत होते हैं तो रावण खुश होता है और उसको ये मालूम होता है कि ये कुछ संदेशा लेकर के आए हैं। तो आगे रावण क्या कहता है, बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुकया पनि कुशलाता। खबरी विभीषण केरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। बिहसी दसानन पूछी बाता, दसानन हंस करके पूछता है कि कहसी न सुख आपनी कुशलाता, हे सुख अपनी कुशलता कहो, अपने बारे में कहो, और तुम जो जिस यात्रा के लिए गए थे, जिस प्रयोजन के लिए गए थे उसके बारे में कहो। उन्हीं कहो खबर विभीषण केरी, और विभीषण के उस खल विभीषण के बारे में कहो, जाहि मृत्यु आई अति नेरी, जिसकी जल्द ही मृत्यु आने वाली है, अर्थात अपने रिपु अर्थात मैं राम के साथ उसको भी मृत्यु देने वाला हूं, ऐसा रावण बोलता है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। लंका का ऐसे सुंदर राज्य को राज करते हुए उसने त्याग दिया, और होई जब कर कीट अभागी, वह तो जौ के कीड़े अर्थात घुन के समान वह हो जाएगा। उन्हीं कहूं भालू विधि की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। पुनि कहूं भालू की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। करें जो कठिन काल की प्रेरणा से लंका के पास तक चली आई है, अब उसके लिए भालू बानरों की सेना के बारे में बताओ। अर्थात वो कहता है कि भालू बानरों की जो सेना है वो अपने काल के कारण लंका के पास तक आने का प्रयास कर रही है, अब उसके बारे में बताओ। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय तास यति मोरी। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। अर्थात उन दोनों तपस्वियों के बारे में कहो जिनके जीवन की रक्षा ये समुद्र कर रहा है, अर्थात समुद्र बीच में आ गया है, नहीं तो अब तक वो आए होते तो हम उनको मार दिए होते, ऐसा रावण कह रहा है। कहु तपसिन के बात बहोरी, और इन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरे तेज और मेरे तेज का इतना त्रास है। मतलब वो रावण अपनी खुद की प्रशंसा अपने आप कर रहा है। की भई भेंट की फिर गए,
श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। या कर की भई भेंट की फिर गए, उनसे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ कि नहीं, या वह मेरे श्रवण सुजस, मेरे सुयस को सुन करके वो लौट गए, वो तपस्वी। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। और क्या मेरा, कहते हैं जब रावण कहता है कि मेरा सुयस को सुन करके, ऐसा तो नहीं है वो दोनों लौट गए, तो शत्रु दल के तेज और बल के बारे में तुम लोग वर्णन करो। अब वर्णन शुरू होता है। सुख और सारण में, सारण तो चुप रहता है लेकिन सुख बोलता है। क्या कहता है कि नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानहूं कहाँ क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, हे नाथ जी, हे नाथ मतलब राक्षसों के तुम स्वामी, जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं उसी प्रकार से अब मैं मानव कहा क्रोध तज तैसे, उसी प्रकार से अपने क्रोध को त्याग करके, और क्रोध को त्याग करके हमारी बात मान लीजिए। क्या मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जब आपका अनुज उनसे जा करके मिला, अर्थात विभीषण जी जब जा करके मिले, तो जाते ही राम तिलक ते सारा, जाते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको तिलक कर दिया, अर्थात राज तिलक कर दिया, राजगद्दी प्रदान कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बाधि दीन्हे दुख नाना। जब वो हमें रावण का दूत अर्थात आपका दूत वो सभी लोग सुन गए, समझ गए, तो कपिन बाधि दीन्हे दुख नाना, तो जितनी वानरी सेना थी उनके कपियों ने, वानरों ने बांध करके बहुत प्रकार से हमें त्रास दिया, मारा पीटा, बहुत प्रकार से हम लोगों को यातना दिया। लेकिन एक सुंदरता उसमें क्या है कि श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। वो हम लोगों की श्रवण नासिका अर्थात कान और नाक को काटने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब श्री रामचंद्र जी की शपथ दिया तो तुरंत वो छोड़ दिए। कितना वो अपने प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ऐसा सुख कहता है। अब आप पूछ रहे तो और मैं बताता हूं क्या कि पूछूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतवरनी न जाई। पूछूं नाथ राम कटकाई अर्थात रामचंद्र जी की सेना के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, कटकाई मतलब इस सेना के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बदन कोट करोड़ों मुख से भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना वर्ण भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। नाना वर्ण भालू कपिधारी, नाना प्रकार के भालू बंदर उसमें रूप धारण किए हुए हैं, और उनकी स्थिति क्या है, विकटानन विशाल मुख वाले, विशाल माने बड़े बहुत भयंकर मुख वाले, विशाल भयकारी, बड़े बड़े विशाल रूप में वह दिखाई देते हैं। जेहिपुर दह्यू हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। और हे रावण आप सुनिए कि जिसने आकर के ये लंका का दहन किया है, अर्थात लंका की सारी सेना को त्रस्त कर दिया, सभी जीव जंतु उससे त्रस्त हुए, आग लगा दिया लंका में, वह उसके बल की मैं वर्णन करता हूं कि उसका बल तो सारे लोगों में कम है, सबसे थोड़ा है। कितना अद्भुत वर्णन कर दिया। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाम बल विपुल विशाला। इन सब का वर्णन बहुत कठिन है और बहुत विशाल, विपुल विशाला। आगे क्या कहता है, द्विविधमयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दध मुख केसरी निसट सठ, जामवंत बलराशि। और इसमें कुछ ऐसे हैं, द्विविधमयंद नील नल अंगद विकटासी, दध मुख केसरी कुमुद गौ जामवंत, ये सब बल की खान है, बल की राशि है, अर्थात बल के एक तरह से समझिए कि समुद्र हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। ये सभी वानर सुग्रीव के समान हैं, इनके समान और भी नाना करोड़ वानर हैं, अर्थात इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान
त्रैलोकहीं गनहीं, राम कृपा अतुलित बलति नहीं। इनके ऊपर राम की कृपा जो हो गई है, इसके कारण वह तृण समान त्रैलोक गनी, पूरे तीनों लोक को तिनके के समान समझते हैं। कितना अद्भुत उत्साह इनके अंदर आ गया है। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुमय 18 जूथप बंदर। हे दस्कंदर, हे दशानन, ऐसा मैंने सुना है कि पद्म 18 मतलब 18 करोड़ तो इनके सेनापति हैं। जूथप बंदर, बंदरों के सेनापति हैं, तो सोचिए उनकी सेना कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी। नाथ कटक मह सो कपी नाही, जौन तुम्हीं जीते रन माही। अब वो इस प्रकार से वर्णन करने लगा कि वो कह रहा है कि हे नाथ, उन कपियों में अर्थात वानरों में ऐसा कोई वानर नहीं है कि जो आपको रण में जीत न सके। अर्थात सभी वानर की क्षमता है जो आपके को रण में खुद वो आपको जीत सकते हैं। प्रभु श्री राम की तो बात ही अलग है। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। परम क्रोध मिजहि, और क्रोध के व्याकुल होकर के वो अपने हाथ को मलते हैं, और मलते हैं इसलिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आदेश दे दें, लेकिन आय सुपैन देहि रघुनाथा, प्रभु श्री रामचंद्र जी रोके हुए हैं उनको। और वो कहते क्या हैं जब क्रोधित हो रहे हैं तो, कि सो सही सिंधु सहित झस प्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। वो कह रहा है कि सो सही सिंधु, सिंधु को पी डालेंगे, सोख लेंगे हम लोग। सहित झस प्याला, जितने भी उसमें सर्प मछलियां हैं उन सभी सर्प मछलियों सहित हम समुद्र को पी डालेंगे। इस प्रकार का उनके अंदर उत्साह है। पूरहि नत भरी कुधर विशाला, और नहीं तो बड़ी बड़ी पर्वतों की शिलाओं से इस समुद्र को पाट देंगे, रास्ता बन जाएगा। मर्दी गर्द मिलवहीं 10 शीसा, ऐसे ही बचन कहूं सब कीसा। मर्दी गर्द मिलवहीं 10 शीसा, और वो तो इतने उत्साहित हैं कि वो कहते हैं कि दशानन को मिट्टी में धूल की तरह से रगड़ करके मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा उनके अंदर, ऐसे वचन कहूं सब कीसा। वे सभी के सभी इस प्रकार के वचन कहते हैं। हे प्रभु, गर्जहि तरजहि सहजय शंका, मानहु गसन चहत ही लंका। गर्जहि तरजहि, वह तर्जना भी देते हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और गर्जना भी कर रहे हैं, और इस प्रकार से गर्जना कर रहे हैं कि जैसे वो लंका को ग्रस लेंगे, अर्थात निगल जाएंगे। जब इतनी बात कह रहा है, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहाँ, जीत सकहि संग्राम। वानर और भालू स्वभाव से सूरवीर, सहज शूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। स्वभाव से तो ये वीर है, लेकिन उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई है। और रावण काल कोटि कहाँ, जीत सकहि संग्राम। हे रावण, वे युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कितनी, जब इतनी वर्णन इतना तीव्रता से कर दिया, सोचिए इस प्रकार हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जब आपके घर का ही व्यक्ति, आपका व्यक्ति दुश्मन की सेना का लगे जय जयकार करने, दुश्मन की सेना का वर्णन करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका हार निश्चित है। आप इससे ये सीख मिलती है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि राम तेज बदल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सक सकहीं न गाई। कर राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि और विपुलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। शेष सहत सत सकहीं न गाई, सहस्त्रों शेष भी अपने मुख से इसको गा नहीं सकते हैं। सक सर एक सोसी सत सागर, सब तब भ्रात ही पूछे नए नागर। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात अब सुनिए कि सक सर एक सोसी सत सागर। प्रभु श्री रामचंद्र जी, फिर भी नीति निपुण श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता, आपके भ्राता विभीषण से सागर को पार करने की जब उन्होंने मंत्रणा किया, तो मंत्रणा में क्या किया कि भ्राता आपने क्या कहा कि आप विनय करिए इनसे, तब भ्राता ही पूछे नए नागर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम क्या करें। विभीषण ने कहा कि हमें इनके सामने विनय करना चाहिए। तासु वचन सुनि सागर पाही,
मागत पंथ कृपा मन माही। विभीषण ने के कहने पर वो अब सागर के सामने बैठ गए हैं और उनके कर मन में कृपा को धारण करके समुद्र के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म की याचना कर रहे हैं, मार्ग की याचना कर रहे हैं। अपनी कृपा के कारण उसे भी सोखते नहीं हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी के पास बल पौरुष है, परंतु उसके पश्चात भी उनकी दयालुता देखिए, इनकी कृपालुता देखिए कि आपके भाई विभीषण ने कहा कि हमें याचना करना चाहिए रास्ते से। इससे स्पष्ट होता है कि अगर आपके पास बल पौरुष शक्ति हो जाए तो भी आप अतिक्रमण न करें। आप जिसके संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव जिस व्यक्ति के सामने आप खड़े होते हैं उसको उसका अधिकार देने का प्रयास करें और याचना करें कि हमें जाने का रास्ता दीजिए। कितनी सुंदर बात है। सुनत वचन विहसाद शीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मत चलाई। ऐसा वचन सुनते ही रावण हंस पड़ा। दशीस रावण वो हंसा। और जो अति सहाय कृत कीसा, कह रहे हैं कि यदि राम के पास ऐसी बुद्धि है तभी तो वो वानरों की सहायता लेकर के चल रहा है। कपि कीसा सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई। वो विभीषण जो डरपोक है उसके वचन को इतना महत्व दे रहे हैं। दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई। और वो कहते हैं कि इसकी प्रशंसा तुम क्यों कर रहा है मूर्ख। जिनके पास विभीषण जैसा भीरु डरपोक मंत्री हो वह सागर के सामने ऐसा ही कर सकता है। और फिर मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। हे मूर्ख, मैंने उनकी अब इतना झूठ मूठ की बड़ाई मत कर। उनकी बुद्धि बल का मैं था पा गया। क्या सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। जिसका सचिव विभीषण जैसा हो डरपोक, उसको विजय कैसे मिल सकती है। फिर वो कहता है रावण, सुनिखल वचन दूत ऋषि पारी, समय विचार पत्रिका खारी। अब इतनी भी बात सुनने के बाद जब रावण इस प्रकार से बात करता है तो जो लक्ष्मण जी ने पत्रिका दिया था, अर्थात जो पत्र दिया था, उस पत्रिका को वो सब निकाल देते हैं। और निकालते हैं तो कहते क्या है कि रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। रामानुज प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्र आपको दिया है और कृपा करके इसको बचवा लीजिए, अर्थात इसको किसी से पढ़वा लीजिए और अपने छाती को, अपने सीने को ठंडा कर लीजिए। बिहसिबा में कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठलाग बचावन। और रावण हंसा और हंस करके तिरस्कार के अंदाज से बाया हाथ बढ़ा करके उसने पत्र को लिया, जैसे कि उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारी संस्कृति में बाएं हाथ से किसी भी चीज को लेने का विधान नहीं है। इससे सामने वाले का अपमान समझा जाता है। बात मन ही रिझाई सठ, जनिघाल सिकुल कीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजईस। हे दुष्ट, बातों में ही अपने मन को प्रसन्न करके अपने राक्षस कुल को तहस महस मत कर। उसमें अब लिखा हुआ है और उनके मंत्री पढ़ रहे हैं, श्री राम का विरोध करके विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। जब इतना पढ़ा, हो ही मान तज अनुजईवा, प्रभु पद पंकज भृंग, हो सिके राम सर अनल खल, जनिकुल सहित पतंग। कह रहे हैं हो ही मान तज अनुजईवा, अपने अनुज की तरह से अपने मान को समाप्त कर प्रभु पद पंकज भृंग, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरा बन जा तुम। भ्रमर चरण कमलों के चारों तरफ भ्रमर की तरह से गुंजायमान कर। ओ श्री राम शर अनल खला, जनिकुल सहित पतंग। और कहते हैं श्री राम के बाण रूप अग्नि का परिवार के सहित पतंगा मत बन। ऐसा लक्ष्मण जी ने उस पत्र में लिखा है। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोलिए यापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के आज अंतिम दिवस के एक दिन पूर्व की कथा आज हुई। कल सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ का समापन के साथ हवन समापन होगा। आप सभी लोगों का शुभ हो।